बड़ी खबर आई इजराइल से। गाजा पर हमले कम करवाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल को समझाने पहुंच गए। 3 हफ्ते में अमेरिकी विदेश मंत्री का ये तीसरा इजराइल दौरा है, जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और उन पर गाजा में आम लोगों पर अटैक न करने का दबाव बनाया। लेकिन नेतन्याहू ने भी 2 टूक कह दिया कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे। हालांकि इजराइल का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद पिछले महीने इजराइल जा चुके हैं और 2 टूक बोल चुके हैं कि इजराइल की जंग जायज़ है और हमास का खात्मा ज़रूरी है। लेकिन इस बार अमेरिका के दौरे का मकसद बिल्कुल अलग रहा और इस दौरे में अमेरिका ने इजराइल को चेताया कि वो गाजा पर संभल कर वार करे ताकि वहाँ आम लोगों का खून न बहे। यानी अमेरिका ने इजराइल पर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो हमास को हराने के चक्कर में होश न खोए और गाजा में रहने वाले आम लोगों की भी सोचे, क्योंकि इजराइल का साथ देकर अमेरिका खुद दुनिया की आलोचना झेल रहा है। वो कई देशों के निशाने पर आ गया। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल के तेल अवीव शहर में लैंड करते ही तुरंत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंच गए। बंद दरवाजे के पीछे उन्होंने नेतन्याहू से एक प्राइवेट मीटिंग की, यानी ऐसी मुलाकात जहां ब्लिंकन और नेतन्याहू के अलावा कोई नहीं था। दोनों देशों के सीनियर अधिकारी तक नहीं थे। बताया गया कि इस मीटिंग में अमेरिका ने इजराइल को साफ कर दिया कि अगर वो इसी तरह गाजा पर बेहिसाब हमले करता रहा तो अमेरिका के लिए उसके साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल रवाना होने से पहले ही ब्लिंकन ने ये बात साफ कर दी थी। Israel, other democracies have a responsibility to do everything possible to protect civilians. 2 दिन पहले बाइडेन भी कह चुके हैं कि इजराइल को गाजा पर हमले में थोड़ा विराम लेने की जरूरत है ताकि हमास की कैद में मौजूद बंधकों को निकालने का प्लान बनाया जा सके। यानी अमेरिका के आक्रामक तेवर अब नरम पड़ते दिख क्योंकि तब अमेरिका ये कह रहा था कि पहला बार हमास ने किया। उसने इजराइल में घुसकर बीच सड़क पर लोगों को मौत के घाट उतारा और 200 से ज्यादा लोगों को उठाकर भी ले गया। इसलिए इजराइल का हक है कि वो आत्मरक्षा के लिए हमास को खत्म कर डाले। तब इजराइल पीड़ित था, मगर जंग के 28वें दिन तक पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि इजराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर ऐसे अंधाधुंध वार शुरू किए कि गाजा में लाशें ही लाशें बिछ गईं। इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने उसके यहाँ 1400 से ज़्यादा लोगों की हत्या की, मगर उसके बाद से इजराइल ने गाजा में जो तांडव मचाया हुआ है, हमास का दावा है कि उसमें 9000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन उसके हमलों में गाजा में जो लोग मारे गए उनमें ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं। मौत के आंकड़े में 40% हिस्सा बच्चों का है। इजराइल के हमलों में 3 साल से भी छोटे बच्चे मारे गए हैं, यहाँ तक कि नवजात भी। تكون المهمة قد انتهت. بناء عليه كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة الذي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر أعلن الآن أنها قد انتهت. इसलिए इजराइल का साथ देने की वजह से अमेरिका को दुनिया के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का दुश्मन ईरान तो पहले दिन से ही कहता आ रहा है कि इस जंग का असली विलन अमेरिका है, क्योंकि वो इजराइल की जंग को हवा देने में लगा है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के जंग का समर्थन करने का विरोध शुरू हो गया। बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उन्हें इजराइल पर लगाम लगाने को कह रहे हैं, और जिन मुसलमानों ने पिछले चुनाव में बाइडेन को वोट देकर उन्हें राष्ट्रपति बनाया था, गाजा की लड़ाई की वजह से वो भी बाइडेन से छिटकते दिख रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर बाइडेन ने गाजा में सीज फायर नहीं करवाया तो अगले साल होने वाले चुनाव में उन्हें वोट नहीं मिलने वाला।